पता नहीं किसका फ़ोन आ गया था। अब हमारे हिसाब से हमने माइनस हमारे हिसाब से माइनस है, लेकिन बैंक के हिसाब से प्लस है। 48 का फ़र्क है ना यहाँ, तो बैंक के हिसाब से हम कर देंगे माइनस, कर देंगे -48 कर देगी बैंक। ठीक है। शी रिसीवर चेक विच बट फॉरगेटन, तो बैंक प्लस कर देगा 5000। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट शी हैड नॉट क्लियर, बैंक फिर प्लस कर देगा क्योंकि कैश बुक में ये लिखा है। उसके बाद डिपॉजिट द अमाउंट इतने इन द बैंक विथ हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इनको गैप, तो माइनस कर देंगे। बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट, क्रेडिटेड मतलब बैंक ने डाला है, वाइल चार्ज एज बैंक चार्जेस, तो डाला है तो वापस लो भाई, हमने रिकॉर्ड नहीं किया और ये चार्ज किया तो ये प्लस कर दो। ठीक है, तो यही चीज़ें अब देख लेते हैं। सबसे पहले 150 में से प्लस करेगी ये करेगी, उसके बाद प्लस करेगी ये करेगी और प्लस करेगी 250, माइनस करेगी इतने हज़ार इतने हज़ार इतने, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है मेरा। ठीक है। इन द पासबुक असर्टेन मतलब हमें निकालना है पासबुक के, मतलब हमें कैश बुक गिवन है, कैश बुक का बैलेंस इतना गिवन है, तो ये चीज़ प्लस है। ठीक है ना। उसके बाद अब हमें पासबुक निकालना, मतलब पासबुक सही है या नहीं। अच्छा हाँ, बल्कि हमें पासबुक सही है और कैश बुक में चेंजेस कंट्री इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंटर्ड इन द पासबुक, तो हमने माइनस कर देना कैश बुक में ओनली, तो हमने माइनस कर देना चेक इशूड इशूड बट नॉट कैश प्रायर, हमने माइनस कर दिया है लेकिन तो हम प्लस कर देंगे। पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, तो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, तो हम प्लस कर देंगे। तो ये था, इसमें ऐड क्या क्या हुआ है, ये दो चीज़ें ऐड हुई है। ओ सेकंड सेकंड सेकंड, अच्छा ओवरड्राफ्ट था। अच्छा ओवरड्राफ्ट सुन लो ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट था यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ माइनस थी, अगर ये चीज़ माइनस है ना तो सारा कुछ, अब इसको प्लस, ये वैसे माइनस है। ठीक है, अब और इसको इसको अब हम सारे साइन चेंज कर देंगे, अब सारे साइन चेंज कर देंगे जब ओवरड्राफ्ट होता है बैंक में या उसमें, तो सारे साइन चेंज कर दो। ठीक है, और अब दूसरे वाले साइन को ही देखो। ठीक है, ऐड क्या क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ये हुआ है 400 ऐड हुआ है, 400 के बाद इतने ऐड हुआ है। ठीक है, माइनस क्या हुआ है, ये हुआ है और माइनस ये चीज़ हुई है। ठीक है, आगे समझ आपको। हाँ, ओवरड्राफ्ट के केस में हो जाता है। और प्लस माइनस वाली रिप्रेजेंटेशन भी बना दी इन्होंने। आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, मीनिंग ऑफ एडजस्टेड, आइए मेरे को भी पढ़ना है। व्हेन द बैलेंस ऑफ द कैश बुक फर्स्ट एडजस्ट ऑफ सर्टेन adjustment before taking the bank, and it is known as adjusting cash book before preparing the bank is completely option, if completely option होती है ये, have done during the, but if recognition is done at the end of the accounting year, the cash book must be adjusted. If recognition is done during the different months end of account, the cash book must be adjusted है अगर at the end है। Following adjusted are consisted all error, हाँ कौन कौन से, like incorrection about the record in the cash book entry, post twice in the cash book, omission, सारे के सारे जितने भी एरर्स है और
omissions है by cash book into the care ओनली अबव द ओनली लिख दिया उन्होंने, ऑल सारे एरर्स भी कर दी और ओमिशंस भी कर दी, तो ओनली कर रहे हैं। अब से बचा वोवले है, लाइक वोवले जैसे चेक इशू किए, बस ये दो ही होने हैं। ठीक है, आगे समझ। हाँ, ये चीज़ मेरे को पहले क्लियर नहीं थी, लेकिन अब पढ़कर क्लियर होगी। तो इस पर मैं लगा देता हूँ स्टार। रीड 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 ओके। उसके बाद अब यहाँ पर है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोलो कैश बुक ओवरड्रॉन, तो कैश बुक ज़्यादा माइनस थी ऑन द सेम एक्सटेंट बैंक शो द बैलेंस ऑफ इतने। कैश बुक में चेंजेस करने हैं हमने। सबसे पहले तो देख लो ये BRS में कौन सी आएगी, कैश बुक में कौन सी आएगी। चेक फॉर, ये BRS में जाएगी क्योंकि चेक वाला आ गया। ये कैश बुक में जाएगी। ये भी कैश बुक में जाएगी। ये भी कैश बुक में जाएगी। इसका डाउट है मेरे को वैसे। ये BRS में जाएगी। चेक इशूड अपॉन इतने बट नॉट रिप्रेजेंट फॉर पेमेंट अप टू डेट टोटल इतने। चेक इशूड, तो ये भी BRS में जाएगी। ये C आ जाएगी। ठीक है, और इसमें बैंक स्टेटमेंट है, तो एक मिनट देखने दो क्या कर रखा है इन्होंने, फिर मैं रीज़न बताऊंगा। अच्छा, तो BD ओवरड्रॉन, अच्छा ये द टू द बैंक को द ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंड ऑफ, मतलब ये प्लस बैलेंस है। ठीक है, उसमें कौन कौन से, एक मिनट, BRS में कितने हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 1 2 3, और इनके अकॉर्डिंग कितने हैं, 1 2, मतलब बोला नहीं है इनके अंदर BRS में। जो चेक वाला है, नहीं 3 ही है इनके भी। ठीक है, हाँ ठीक तो है वैसे।
बैंक, इसमें लिखा है नोट, बैंक हैज़ credited in the error but this was mistake rectified by bank statement, then it is not due. बैंक हैज़ credited, बैंक ने डाल दिया, क्या लिखा गया है ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। माइनस ही होना था बैंक, इसमें क्या, कैश बुक में अगर बैंक वालों ने हमारा क्रेडिट कर दिया तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए था ये तो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, अब तो इतना, तो चेक इशू किया हमने माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, तो ठीक है। चेक क्रेडिट बाय बैंक, if this mistake is rectified in the bank statement, अगर ये डिटेक्टेड ना होती तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है पासबुक, अच्छा तो ये माइनस बैलेंस है एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब हाँ ठीक है। अच्छा ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है तभी उल्टा हो रहा है, चेक इशूड, तो ये वाला चेक इशूड, तो कैश बुक में माइनस है, तो कैश बुक, अच्छा कैश बुक में माइनस है तो प्लस करेगी, अच्छा ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट है। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये सबसे पहले एडजस्टमेंट जो कैश बुक बनी इसमें क्रेडिट बैलेंस आया होगा ज़्यादा, ठीक है। ओवरड्रोन, ओवरड्रोन मतलब नेगेटिव बैलेंस था, तो लेकिन हाँ, तो ये बी डी यहाँ आएगा, समझो यहाँ बी डी आएगा अगले, बल्कि इससे 1 अक्टूबर को, ये
समझे, ये वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल बहुत टेढ़ा था यार। इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन में देखो क्या था, एडजस्टेड जो बनाया है, सबसे पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट से देखा था, इसका मतलब ही बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। और एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैं पेपर के वक्त दोबारा करूँगा ना। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन था यार ये। ठीक है। ओह माय गॉड, मेरे को तो समझ आ गया, लेकिन मैं बता देता हूँ। कैश बुक जो है, एडजस्टेड कैश बुक बनाई, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट था और बैंक ओवरड्राफ्ट ही बैलेंस आया। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया तो सारी एंट्री उल्टी होगी, और पासबुक पे जब आए तो आगे। ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। इसमें देख लो, इसमें पासबुक को भी एग्जामिन किया और बैंक स्टेट नहीं, इसमें क्या है, एडजस्टमेंट इन कैश बुक भी करनी है और बीआरएस भी बनाना है। कैश बुक जो शुक्र है इसमें तो सही बैलेंस है। ये है तो बैंक अमाउंट विच आर इशूड बाय बैंक नॉट प्रेजेंट इन टू बैंक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट। ये बीआरएस में होएगा, और इशू किया हम कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक हमने इशू किए थे तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चेक अमाउंटिंग टू, अगर ये ओवरड्राफ्ट ना हुआ, चेक अमाउंटिंग टू हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिन पेड बट नॉट एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कर लेंगे माइनस, ये भी बी आर एस का है, और यहाँ माइनस कर लेंगे चेक ऑफ इतना हैड बीन डिसऑनर प्रायर टू बट नो रिकॉर्ड इन द पेयर इन द कैश बुक। तो हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, और ये कैश बुक का डिविडेंड ऑफ डायरेक्टली पेड इनटू द बस नॉट हैज़ बीन कैश बुक। तो हम यहाँ प्लस कर लेंगे कैश बुक पे। इंटरेस्ट एंड चार्जिंग अमाउंट हैज़ बीन चार्ज बाय द बट नॉट एंट्री तो कैश बुक, ये माइनस कर लेंगे। नो एंट्री हैज़ बीन बेस्ड इन द कैश बुक फॉर द बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द ट्रेड सब्सक्रिप्शन फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 in November 2019. No entry has been made in the cash book for trade subscription. ट्रेड सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? ट्रेड सब्सक्रिप्शन से पैसे आते हैं जाते हैं? कुछ चीज़ सब्सक्राइब करिए तो पैसे जाने ही चाहिए, तो कैश बुक में ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। चेक ऑफ डोंट बाय हैज़ बीन चार्ज टू फिल हैज़ बीन। अब हम बना रहे ए का ए चेक ऑफ इतने ड्रोन हैज़ बीन चार्ज्ड, ड्रोन बाय, बल्कि बी ने निकाला था एक चेक, चार्ज टू, तो चीज़ कैश बुक में माइनस कर देगी क्योंकि क्या उसके माइनस हो गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं बी आर एस में कितनी एंट्री है, 2 ही है मेरे ख्याल से, तो इन्होंने 3 कर लिया। अच्छा, ये भी तो बी आर एस में ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ कैश बुक ये देखा है, स्टार लगा रखा है इसमें। ये बी आर एस ये ओमेशन में नहीं आता, एरर में आता है। सबसे पहले तो ये देखो बी आर एस में सबसे तो पहले तो ऐड इतने पैसे ऐड होंगे, ठीक है। डिडक्ट होएंगे इतने पैसे, ठीक है। ये पैसे डिडक्ट होएगी, ये पैसे डिडक्ट होएगी, ये पैसे डिडक्ट होएगी, ये पैसे डिडक्ट होएगी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़,
चेक ड्रॉन बाय हैज़ बीन चार्ज टू ए बैंक अकाउंट, तो बैंक से ही गलती हुई है सारा कुछ। तो कैश बुक में क्या होगा, तो कैश बुक में हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये BRS, ठीक है ना। ये फिर से मैं स्टार डाल देता हूँ, ठीक है ना, तो सही हो गया। केस ऑफ, हाँ ये यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट का केस होएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवांस पे रिसीव्ड। हमने क्या करना, क्या है, BRS बनाना है, ठीक है। तो कैश बुक है, कैश बुक में इंटरेस्ट डेबिट हो गया, मतलब ये माइनस कर देगी। ओह, तो माइनस का ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक, तो यहाँ पर हम प्लस करना था लेकिन हम माइनस कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन रिसीव डायरेक्टली इन द नॉट एज वाइज, मतलब कि प्लस करना था लेकिन माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिट बस नॉट क्रेडिट इनटू द, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ड्राफ्ट डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट टिल इतना, तो हम माइनस कर देंगे लेकिन प्लस बन जाएगा। चेक क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक, ये बट नो एडवांस रिसीव, तो हम प्लस कर देंगे लेकिन माइनस है। अमाउंट रोगली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय बैंक विच नोट आर डिटेल्स आर अवेलेबल, तो हम प्लस कर देंगे लेकिन माइनस हो जाएगा। तो प्लस, प्लस वाले कितने केस है, प्लस वाले है 2 केस है। प्लस वाले यहाँ पर एक मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल कर दो भाई साहब। अमाउंट wrongly debited to the company account by bank, amount wrongly debited, बैंक ने पैसे निकाल दिए है, तो हाँ, तो कैश बुक में माइनस करेंगे तो वो प्लस बनेगा। डेबिटेड का मतलब मैंने शायद क्रेडिटेड पढ़ लिया हो, ये एक ही गलती तो ये सारा काम खराब कर देती है। के बाद इन्होंने अब एडजस्टेड बनाना है, मैंने यहाँ देख लिया क्योंकि एडजस्टेड बनाना है। कैश बुक का बैलेंस गिवन है, बट यू, तो प्रिपेयर, इसमें कैश बुक, इसमें वो तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें इन्होंने गलती कर दी। इफ़ द बुक्स आर क्लोज, वो तो उन्होंने साल के एंड में कहा था, लेकिन साल तो 31 हम एज्यूम करते हैं, 31 3, ठीक है। और यहाँ पर ये महीने का ही लग रही है क्योंकि सारी की सारी महीने की है, समझ गए, सारी की सारी महीने की एंट्री लग रही है क्योंकि दिसंबर, 25 दिसंबर, 15 दिसंबर, ऐसे ऐसे 18 दिसंबर, दिसंबर में ही है, तो ये मंथ की है, तो इसमें बनानी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये नोट लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं दोनों केस दिखा दिए। अंडर कास्ट है, पेमेंट साइड अंडर कास्ट है तो ज़्यादा, तो माइनस। चेक ऑफ इशूड बाय पर नॉट इनटू द बैंक कॉलम, इशू हमने इशू किया तो बैंक कॉलम नहीं, माइनस। कोडेड इन द कैश बुक बट देयर वाज नो बैंक कॉलम देयर, 1 डिपॉजिट ऑफ रिकॉर्ड इन द कैश बुक की, तो प्लस कर लेगी। द डेबिट बैलेंस, द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन प्रीवियस डे वाज बोर्ड फॉरवर्ड एज द क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस इसका क्रेडिट बैलेंस बना दिया था।
तो प्लस होगा कैश बुक में, ये दो दो बार प्लस होगा। Of the total check amounting to was drawn last week, the check agreed and cashed in the December. Of the total check drawn, check aggregating इतने encashed, मतलब कि तो प्लस कर देंगे इसका दोनों का डिफरेंस इन द कैश बुक। कलेक्टेड है तो ये प्लस करेगी, और सब्सक्रिप्शन पेड है तो ये माइनस करेगी। वन ऑफ द आउटगोइंग चेक वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो प्लस कर देगी। चलो देख लेते हैं ऐड में क्या क्या है। सबसे पहले 1 लाख की ऐड करेगी, उसके बाद 30,000 ये ऐड कर देगी, उसके बाद ये ऐड कर देगी, वाह, उसके बाद ये ऐड किया है, उसके बाद ये ऐड किया, बस। माइनस में क्या क्या किया, 10,000 माइनस किया, उसके बाद 1,000 माइनस किया, और ये माइनस किया। ठीक है, ठीक है। लुक एट द डेट। अच्छा डेट, अच्छा डेट यहाँ पर फॉर द 31st, ये सारे 4 में। गोयल ने भेजी है, गोयल ने भेजी है, ठीक है। पटेल ने भी भेजी है, तो पटेल ने भी भेजी है। नरेश ने निकाली है, तो नरेश की एंट्री आ जाएगी, किसकी एंट्री आएगी, ठीक है ना, एक नरेश की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद रमेश ने निकाल लिया, रमेश ने निकाल लिया। उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस हुए हैं, बैंक चार्जेस नहीं हुए, बैंक चार्जेस यहाँ पर होगी, बैंक चार्जेस नहीं हुए। उसके बाद उषा ने निकाले हैं, नहीं उषा ने जमा कराया, सॉरी, तो उषा की भी एंट्री आएगी। उसके बाद कपिल ने भी जमा कराए हैं, लेकिन कपिल की भी कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। सुनील ने निकलवाए हैं, ठीक है। तो कैश बुक के हिसाब से देखेंगे, और रुक जो पहले इसका, तो कैश बुक में सबसे पहले ये माइनस करेगी, ये भी माइनस करेगी, ये भी माइनस करेगी, ये प्लस कर देगी, ये प्लस कर देगी, ठीक है। कैश बुक में ये माइनस कर देगी, ये माइनस कर देगी। मोदी में ये प्लस कर देगी, ये भी प्लस कर देगी, ये भी प्लस कर देगी, ठीक है। उसके बाद आई अमाउंट इसमें जो ऐड करेगी, ऐड क्या चीज़ें करेगी, ऐड करेगी ये चीज़ें, 1 मिनट, 1,30,000 ये हो गया, 1,30,000।
ओके, ये सिस्टम ही अलग है, ये सिस्टम ही अलग है, ये जो पूरा सिस्टम ही अलग है। ये मेरी सिस्टम ही ये पूरा अलग है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम ही अलग है। क्या है इस सिस्टम में? ठीक है, ये पूरा सिस्टम ही अलग है। हम्म, पूरा सिस्टम ही अलग है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ये है कि ये दो बंदे हैं, जो ये गोयल, पटेल और यहाँ से कौन है, रमेश है, रामेश, ये तीन बंदों के जो चेक है इनको दिए, इन्होंने जो हमें दिए थे, बल्कि जो हमने बैंक में जमा कराए थे, और इसको जो दिए थे, इसने ये 31st के बाद ये सारे ड्यू हुए हैं। तो इन सब की एंट्री आएगी, क्योंकि 31st की डाल रही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, दिख रहा है ना? इस चीज़ में करना क्या है, इस चीज़ में हमें BRS स्टेटमेंट बनानी है। और कैश बुक भी बनानी है क्या? कैश बुक नहीं बनानी, BRS स्टेटमेंट बनानी है। बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, तो बैंक स्टेटमेंट में करना है डिपॉजिट पेड ऑन बट नॉट येट बिन क्रेडिटेड बाय बैंक, तो प्लस हो जाएगा। ऑन द पेमेंट हैज एंटर्ड इनटू द हायर परचेज एग्रीमेंट बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ कितने, तो ईच ऑफ 10 मंथ, तो दो एंट्री में कैश बुक, तो ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद मार्च, एक मिनट, मार्च के बाद मई, जून, तो दो बार प्लस होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीने होगी, 3 बार प्लस होगी। A customer of the firm who received the cash discount of Whitney paid how much check the cashier and on the in the gross amount the बैंक कॉलम, ग्रोस अमाउंट कर दिया उसने, डिस्काउंट नहीं किया, तो हम उसमें ऐड करेगी, बैंक में ऐड, ठीक है ना, तो हम कितना 4% का 16,000 ऐड करेगी, 16,000 ऐड करेगी। उसके बाद बैंक चार्जेस नॉट बीन इन, तो कैश बुक तो प्लस कर देगी। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ने बट नो एंट्री इज बीन मेड इनटू द, माइनस करेगी। बैंक पेड इतने इन बैंक, पेड इनटू द बैंक ट्वाइस एंटर कर लिया तो प्लस कर देगी। इन द बैंक स्टेटमेंट विच हैज़ बीन रिटर्न एज द चेक, देखते हैं। उसके बाद 6/11 डेबिट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट एज अनपेड चेक, अनपेड चेक, ठीक है, विच हैज़ रिटर्न आउट ऑफ डेट, तो
नहीं, ये जो है इसमें है अ डेबिट, मतलब अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट, मतलब माइनस वाला अभी तक कुछ हुआ है? माइनस माइनस ये 4 लाख माइनस हुआ है, बाकी सारा प्लस ही हुआ है। और ये 3 बार प्लस हुआ था, 9 लाख। ठीक है, उसके बाद ये है डेबिट ऑफ, अच्छा किसी कस्टमर ने हमें चेक दिए होगे, हमने वो बैंक में जमा कराया तो बैंक वालों ने उसको जमा नहीं किया क्योंकि वो कह रहे थे कि ये आउट ऑफ डेट है। तो आगे वाली ये जो है ये पूरी इग्नोर कर देगी कि कस्टमर ने नए चेक इशू किए, तो बैंक तो सीधा 30 तारीख को प्लस ही कर देगा। ओके, उसके बाद है उस 1 सेकेंड, उसके बाद है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज बैलेंस, इट वाज ओवरड्राफ्ट नॉट एग्री। ओवरड्राफ्ट है। चेक इशूड, चेक इशूड हमने प्लस माइनस कर दिए बट नॉट पर, तो प्लस कर देंगे हम लेकिन माइनस हो जाएगा। चेक डिपॉजिट इनटू, हमने प्लस कर दिए, हमने प्लस कर दिया, माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेबिटेड बाय द बैंक बट नो, हमें माइनस करना चाहिए लेकिन प्लस हो जाएगा। उसके बाद बैंक डेबिटेड बाय बट नो बट अकाउंटेंट और इतने, तो यहाँ पर हमने माइनस करना है लेकिन प्लस हो जाएगा। एनी अमाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अमाउंट ऑफ इतने रिप्रेजेंटेड फॉर द कलेक्शन ऑफ वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ, हाँ तो कैश बुक में है ना, तो हम मुकेश की बुक में ही देख रहे तो प्लस कर दिए, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस दो चीज़ें माइनस हुई है, 12 लाख और ये 30 लाख वाली, हमने यहाँ 12 लाख वाली कर रखी है और नहीं 30 लाख वाली, 2 चीज़ें और ऐड 3 चीज़ें कर रखी है। ओके हो गए। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स देखने हैं क्या? ट्रू फॉल्स छोड़ो, ट्रू फॉल्स तो पेपर वाले दिन ही देखेंगे, और फटफट ये 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। BRS बनानी है। डेबिट बैलेंस कैश बुक में अ चेक हैज़ बीन इशूड बट ओनली वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तो हम प्लस कर लेंगे इनका दोनों का डिफरेंस। चेक पर डिपॉजिट इनटू द बैंक बट हैड नॉट बी क्लियर क्रेडिटेड बाय द बैंक, हमने प्लस कर रखा लेकिन वहाँ माइनस ही है तो हम माइनस कर लेंगे। एंड वन चेक वाज एंटर्ड इनटू द, तो अभी हम ये भी माइनस कर लेंगे। चेक फ्रॉम सुरेश वाज डिपॉजिट इनटू द बैंक बट इट वाज डिसऑनर एंड एडवाइस टू गिव, तो हम माइनस कर लेंगे। पासबुक शोज द बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो हम माइनस कर लेंगे। वन ऑफ द डेटर डिपॉजिट अ सम ऑफ इन द बैंक अकाउंट ऑन इतने बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, तो हम प्लस कर लेंगे।
पासबुक शो द क्रेडिट बैलेंस तो फटाफट देख लो क्या 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 है। उसके बाद ऐड 2 चीज़ें हुई है। ऐड तो यार ज़्यादा हो चुकी है। ऐड तो एक हुई है यहाँ और एक हुई है, तो अच्छा 2 ही हुई है। उसके बाद 5 लाख और 15 लाख। 5 लाख और 15 लाख नहीं है, 15 लाख नहीं है, 15 11 डिफरेंस है। तो 11 लाख बाकी सारी चीज़ें माइनस हुई है। ओके, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। उसके बाद कैश बुक में बैलेंस इतना था। The check amounting for the issue has not been present till the date. उसके बाद चेक अमाउंटिंग चेक अमाउंटिंग तो कैश बुक ऑफ कॉपी देयर वाज अ बैलेंस इतना, ये प्लस में था कैश बुक में। ठीक है, अमाउंटिंग इशू टू हैव नॉट बी है तो प्लस कर लेगी। चेक पेड इनटू द आउट ऑफ विच द चेक अमाउंटिंग ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक, तो ये हम माइनस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 5 लाख। 5 लाख नहीं, 6 लाख। 6 लाख माइनस करेंगे ऑन डिविडेंड बस रिसीव बाय बैंक एंटर इन द पासबुक डॉग, तो हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक नोट एंटर इन द कैश, मतलब ये माइनस कर देंगे। हैज़ बीन अंडरकास्टेड, तो यहाँ माइनस कर लेंगे। बैंक चार्ज हैज़ बीन शो बट नॉट एंटर, माइनस कर लेंगे। बिल रिसीवेबल, अच्छा अब क्या इसमें एडजस्टेड कैश बुक भी बनाई थी दोस्तों। उसके बाद बिल पेबल entered by the bank but not entered in the cash book, and the bill payable of 2 lakh had been paid by the bank but not entered in the cash book. Bill payable paid by bank. बिल पेबल तो माइनस कर लेगी, ये चीज़ माइनस करेगी। और बिल रिसीवेबल हैज़ बिन डिसऑनर्ड discounted with the bank with the cost of which was at the cost of which had also not been, ये कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं हुई तो ये माइनस कर लेगी। तो ये बिल, एक मिनट देखूँ, कैश बुक में ये 60,000 प्लस किए गए है क्या? अच्छा हाँ, कि पूरा पूरा ही नहीं हुआ, तो ये भी ये प्लस होएगा, ये माइनस हो जाएगा। और ये बी आर एस में जाएगी, ये बी आर एस में जाएगी, बाकी सारा कुछ कैश बुक में जाएगा। ये चीज़ ठीक है ना, सारा कुछ। उसके बाद ये प्रिपेयर बी आर एस फ्रॉम द पर्टिकुलर पासबुक में ये चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड, 1 सेकेंड, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में बट नॉट एंटर इन द पासबुक इन द कैश बुक। चेक डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट कर दिया बट नॉट एंटर, बट नो एंट्री वाज मेड इन द, ये बैलेंस है। डिपॉजिट तो माइनस कर देगी। रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक तो प्लस कर देगी। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक वाज, क्रेडिट साइड मतलब, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द,
twice in the cash book तो माइनस कर देंगे. चेक issued but not presented for the payment. Check issued but not presented for the payment. Check receive admitted into the cash book. Bill discounted dishonored not receive. Bill discounted dishonored तो प्लस कर लेंगे. ठीक है. इसके बाद माइनस की कितनी आती है? 1 2 3 4. ये भी नहीं है. अच्छा तो ये प्लस होएगा. सॉरी प्लस होएगा. बाकी सारा ठीक है. ठीक है. चेक issued to creditor but not presented for payment by the bank. Check issued to the creditor. Check issued to the creditor but not presented for the payment to the bank. तो प्लस कर लेंगे. डिविडेंड रिसीव बैंड पर नॉट एंटर्ड इन तो प्लस कर लेंगे. इंटरेस्ट अलाउंस तो माइनस कर लेंगे. फॉर कलेक्शन तो माइनस कर लेंगे. बैंक चार्जेस माइनस कर लेंगे. चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक वाज डिस्टर्ब बट नो इंटीमेशन वाज. चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक तो माइनस कर लेंगे. बैंक पेड टॉप एक्सेस ऑन ऐप बट नो इन्फॉर्मेशन माइनस कर लेंगे. तो प्लस कितनी चीज़ें? प्लस दो चीज़ें प्लस है. एक 7 की और एक 5 की. और इसमें 3 चीज़ें बैंक अलाउड बाय अलाउड बाय बैंक मतलब काटा नहीं है. प्लस करें अलाउड. ये मैंने सोचा डिडक्टेड हो गया. और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो गया है. और मिलते हैं अब इन्वेंट्रीज पे. ओ माय गॉड.